पाकिस्तान के युवा इन दिनों चाह रहे हैं कि काश हमें भारत जैसा मुल्क मिला होता, वहाँ नौकरी करते हम। कुछ लोग तो आना भी चाह रहे हैं यहाँ पे, और वहाँ तो सेमिनार भी चल रहे हैं कि भारत ने इतनी तरक्की आखिर कैसे कर ली। और हमें तो पढ़ाया जाता था कि भारत को कुचलो, लेकिन भारत को कुचले कैसे, भारत इतना बड़ा हो गया है। वैसे पाकिस्तान, एक बात बता दें, एक शेर याद आ गया तुम्हारे लिए कि नतीजा देखिए कुछ दिन में क्या से क्या निकल आया, कहीं पर बीज बोया था कहीं पौधा निकल आया। अरे तुमने आतंक का बीज बोया था तो पौधा अब पेड़ बन गया आतंक का, और भारत ने विकास, शांति और सुख समृद्धि का बीज बोया था, पौधा पेड़ बना है और उसी के फल खा रहा है भारत। और एक बात कि तुम्हारे यहाँ तो जमहूरियत है, तुम जमहूरियत की बड़ी दुहाई देते हो। अरे जमहूरियत लगता कभी कभी कि जमहूरियत नहीं, वो जमहूरियत है। जमूरों से कभी जमहूरियत चला करती है, जमूरे मुल्क डुबा देते हैं, वही हो रहा है तुम्हारे साथ। और तबाही तुम्हारी लिखी है, मेरे ही हाथों लिखी शायद तबाही मेरी, और मेरा ही खूने जिगर देता गवाही मेरी। ऐसा होगा, तुम्हारी तबाही तुम्हारे ही हाथों लिखी है। लेकिन वहाँ के युवा जो भारत की तरफ मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं, या कुछ चाहते भी हैं कि भारत में आ जाएं, ज़रा भारत के लोगों से पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। चलिए, पाकिस्तान के युवा जो है ना, वो देश छोड़ के भागना चाहते हैं जी। अब वफ़ादारी उनमें बची नहीं है, क्योंकि स्थिति ख़राब हो गई है। अब वो हसरत से देख रहे हैं भारत की तरफ, भारत क्या करे। अगर हम इस तरह से सारे देशों के लिए भारत के दरवाजे खोल देंगे तो यहाँ तो बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी। पहले हमें यहाँ की बेरोज़गारी को कंट्रोल करना चाहिए, और जो लोग टैलेंटेड हैं वो लोग अपनी मेरिट्स पे ट्राई करें, एंड इफ़ दे कैन गेट अ जॉब वो मिल जाएगा उनको यहाँ पे, राइट। बट अगर हम ऐसे सबको यहाँ पे ओपन कर देंगे तो हमारी अपनी समस्याएं और बढ़ जाएंगी। वहाँ तो ये भी बोल रहे हैं कि मोदी जी को भी भेज दो, मोदी जी को कहाँ भेज दें? वहाँ पाकिस्तान भेज दो, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग। देखिए, मोदी जी के पास यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है, इतना बड़ा देश है। पाकिस्तान अपने आज कर्मों की वजह से ऐसा है जैसा है। तो पाकिस्तान के अपने कर्म में जो सामने आए हैं उनको तो ये बहुत पहले सोचना चाहिए था। जब उग्रवाद को सपोर्ट कर रहे थे तब उनको सोचना चाहिए था कि वो कहाँ कर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, राइट। उनकी दिशा ही गलत थी। आज वो भुगत रहे हैं जो कर रहे हैं, तो हमें इनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए। आई थिंक इंडिया को अपनी समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए, यहाँ बहुत कुछ है करने के लिए। कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान की मदद कर दो क्योंकि वो स्थिति ख़राब है, उसकी पड़ोसी हैं हम। देखिए, मदद के नाते आप अगर कुछ उनको कुछ अनाज वगैरह देना चाहते हो तो वही दे सकते हैं। बाकी उनके लिए दरवाजे हिंदुस्तान के खोलना तो कोई सही सॉल्यूशन नहीं होगा। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्या करें पाकिस्तान के साथ में, अभी इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? क्या बताऊँ? वहाँ के युवा यहाँ आना चाहते हैं। नहीं है, यहाँ के लोग इतने सारे, यहाँ की पब्लिक इतनी ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को यहाँ लाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है। नहीं है, मिला लें तो जी? मिला लें पाकिस्तान और नहीं नहीं नहीं, वो भी बिल्कुल कुछ लोग बेकार। बोलते हैं ये समय है पाकिस्तान को मिला लो अपने अंदर। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बेकार हिसाब किताब है वो। नहीं है। मिलाने से हमें, हमारा अपना देश बहुत बड़ा है, हमारे अपने लोग बहुत सारे हैं। पाकिस्तान को मिला के क्या होगा? कल नेपाल को मिला लें, फिर चाइना को मिला लें, फिर श्रीलंका को मिला लें। कोई ये एक्सपेंशन की जो यहाँ की पॉपुलेशन राजनीति है चाइना ज़्यादा करता है। है, यहाँ की पॉपुलेशन वैसे इतनी ज़्यादा है, तो पाकिस्तान को मिलाने का कोई मतलब नहीं बनता। हम एक्सपेंशन की नीति पे नहीं चलते। सही नहीं बोल रहे हैं नहीं, हम एक्सपेंशन की नीति पे हमें चलना ही नहीं है। ये तो चाइना का है, नहीं तो हम वही कर रहे हैं जो आप। चाइना वो कर बोल रहा रहा है। है कि चाइना हमारे साथ है, और किसी दिन वो मतलब ये जो उचकता है ज़्यादा, वो या घुसपैठ कराता है, वो उसको शय मिल रही कहीं से। देखिए, शायद तो कोई भी करेगा। आप देख रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरे देशों में देख रहे हैं ना क्या हो रहा है। एक देश को किसी ने पीछे से सपोर्ट किया और आज उसका क्या हाल हो रहा है। यूक्रेन लगा वही हुआ है। पाकिस्तान, वही यूक्रेन, और यूक्रेन को कौन सपोर्ट कर रहा था? यूएस कर रहा था। अब पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए तो कल को पाकिस्तान भी वही होगा जो आज यूक्रेन के साथ हो रहा है। इंडिया के पास अपना बहुत कुछ है, हमारा देश बहुत अच्छा है, हमें अपने ही देश पर फोकस करना चाहिए। ऐसा पाकिस्तान अपने पास ही रखें। नेपाल, पाकिस्तान, ये सब लोग अपना देखें। हम हिंदुस्तान में खुश हैं, हमारे युवा बहुत ही टैलेंटेड हैं, देश आगे बढ़ रहा है, हमें अपने पे फोकस करना चाहिए। हमारी एक्सपेंशन की नीति नहीं है। पाकिस्तान, ये देख लो कि हिंदुस्तान और तुम दोनों साथ में अलग अलग हुए थे, और हम कहाँ से चले कहाँ आ गए, और तुम कहाँ से चले और कहाँ घुस गए। देखना। नहीं आने देना नहीं आने देना चाहिए। नहीं आने देना चाहिए। नहीं आने देनी। जब देर वर मैनी हिंदूज जो वहाँ पर पहले थे, आज वो परसेंटेज गिर के बहुत कम हो चुकी है। तो जब वो हमको ओपन आर्म्स के साथ वेलकम नहीं करना चाहते तो वाई शुड वी वेलकम देम। तो हमारे को मोदी जी ने जो बीच में अभी स्टार्ट किया था ये सिस्टम कि कोई भी अगर
हिंदू वर्ल्ड में कहीं पर भी है और वो इंडिया अगर आना चाहता है तो वी आर ओपन, क्योंकि इकलौता हिंदू कंट्री है हमारी, और कोई हिंदू कंट्री तो है नहीं। और पाकिस्तान के पास जैसे मुस्लिम एक कंट्री होने की वजह से उनके पास 10-15 और ऑप्शंस हैं जाने के लिए, तो वहाँ जाएँ वेर एवर देयर इज़ कम्फर्टेबल। अच्छा, उसकी मदद तो बाकी कंट्री क्यों नहीं कर रही है? जो ब्रदरहुड वाले लोग भी नहीं कर रहे हैं और बाकी कंट्रीज नहीं कर रही, क्यों? मैं भी सोचता हूँ, मैं अगर अंबानी घर पैदा हो जाता ना तो आज मैं भी रिलायंस का मालिक होता। तो जो सोच लोगे कि वो हो जाएगा क्या? जब आपकी तकदीर में ही पाकिस्तान में पैदा होना लिखा था तो भारत में पैदा कैसे होते? तुम्हारे बुजुर्गों ने वो कर्म करे ही नहीं थे कि तुम भारत में पैदा हो। भारत की भूमि पे जन्म लेने वाला आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है आज की डेट में, तो इसलिए वो पैदा नहीं हुए यहाँ पे। वो पाकिस्तान के ही लिखा था उनकी किस्मत, वो वहाँ चले गए उनके माँ बाप, तो आज वो वहीं पैदा हुए हैं। उनके माँ बाप हमारे माँ बाप की तरह यहाँ रह जाते, परेशान होते हैं यहाँ पे उस समय की तरह, वो चले गए उनके मुल्ला जी के साथ, तो मौज करी उन्होंने वहाँ पे, अब और मौज काट रहे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये कैसे हुआ? वहाँ पे तो अब सेमिनार हो रहा है कि भाई भारत आगे कैसे बढ़ गया। ये सेमिनार में वहाँ पे सोच रहे हैं वो लोग। उनको सब पता है, उनको न्यूक्लियर पावर बनना था, बन गए, लेकिन टमाटर नहीं है घर पे। उनकी सोच ही शुरू से ये थी कि हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा लेंगे, 1 वक्त की खा लेंगे, लेकिन साला बम रख लो। और हमारे जितने भी लीडर्स रहे हैं आज तक, भले वो पेंट भले ही उनकी बंदूक से फट जाए, लेकिन सलामी तोप की चाहिए। सलामी तोप से चाहिए। तो ये थोड़ा सा जिंदगी में आदमी की सिर्फ सोच का फर्क होता है कि वो अंबानी बने या रोड पे भीख मांगे, या फिर आप बड़े बिजनेसमैन बनो, छोटे बनो, वो सब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। आपने क्या बात बोली थी? मैंने ये बात बोली थी कि अगर मैं भी अंबानी के घर पैदा हो जाता, आज रिलायंस का मालिक मैं भी होता। जब उनकी किस्मत में लिखा था कि उन्होंने पाकिस्तान में पैदा होना है, ये बात बोली थी। तो हिंदुस्तान में पैदा कैसे हो जाएंगे? इसकी सफाई कैसे दोगे? इसे तुम क्लियर कैसे करोगे, बताओ। मुझे याद आ गया, तुम्हारी किस्मत में ही है फोड़े, तो कहाँ से मिलेंगे बेसन के पकोड़े। ठीक है उस्ताद। आज इतना लोन ले चुका है पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड, जितने भी उनके फ्रेंड्स हैं, चाहे वो चाइना होगा, चाहे वो सऊदी अरब है। गाड़ी के आगे इंडिया का झंडा लगाया, तब वहाँ से निकल सके। ये इंडिया ही, पाकिस्तान ही नहीं, और लोग भी, और देश भी इंडिया का झंडा लगा के निकले। ये हमारी मोदी जी की काबिलियत है ना। तो वो लोग वो चाहते हैं कि थोड़ा बहुत तो हमको या तो मदद मिल जाए भारत से, या हमारे कुछ युवाओं को कुछ ऐसा मिल जाए। ऐसा वहाँ के युवा तो भाग के आना भी चाहते हैं, और घुसपैठ बंद नहीं हो रही वहाँ से। आप बताओ, हम पैसे दें फिर हम गोली खाएं? हम ये मदद करें इनकी? नहीं, हम नहीं कर सकते। पाकिस्तान के युवा चाह रहे हैं कि भारत जैसा देश उनको मिल जाए ताकि वो जिंदा बच जाएं। वहाँ से तो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से जिंदा भाग। देखिए, इस पे तो मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। मैं हमारी गवर्नमेंट जो चाहेगी वो डिसाइड करेगी कि उनको नौकरी देनी है नहीं देनी है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ तो जहाँ तक मुझे पता है कि पाकिस्तान के जो यहाँ के, अगर कोई अभी होली की बात बता रहा हूँ आपको, मुझे पता चली थी कि एक घर में लोगों ने घुस के और उनको बहुत मारा, हिंदुओं को। तो ये तो मैं, मेरे हैंड से मुझे अगर बोला जाए तो मैं तो बिल्कुल नहीं अलाउ करूँगा। ठीक है, वो उनकी सरकार जिम्मेदार है कि वो भूखमरी से मर रहे हैं। उनको कुछ ऐसी चीज़ लानी चाहिए कि ये क्यों मर रहे हैं भाई। वहीं नौकरी अगर उनकी देश की नागरिकता है तो वहीं करें, क्यों दूसरे देश में जाएँ। यहाँ तो लोग स्टेट टू स्टेट जाते हैं, ठीक है, लेकिन देश से अगर जा रहे हैं तो वो चीज़ें तो सरासर सीधे सीधे सरकार पे आ रही है ना, कि सरकार काम नहीं कर रही है, सरकार नकारा है। ठीक है, तो वो पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को ही पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी इस चीज़ को, तभी चीज़ें। इमरान खान की तो इसकी बड़ी बड़ी हालत ख़राब है, कहीं केस ठुक गए। इमरान खान तो बस बड़बोलापन है उनका, वो उनको तो इसीलिए तो उनकी सरकार चली गई ना। क्या बोलते हैं वो तो उनको तो उनका एक ही लफ्ज़ मैंने सुना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। वो यही कहते हैं, इमरान साहब सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। आपने, इमरान साहब मैं कह रहा हूँ, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। देश को संभालिए सही से और युवा को बाहर मत जाने दीजिए। आपने घबराना नहीं है सबसे पहले। अरे उनको तो हेलीकॉप्टर से उठाने आई थी पुलिस वहाँ की। उनको तो पुलिस कहाँ कहाँ उठा के ले जाएगी अभी वो आगे देखेंगे। हाँ, और कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान का नक्शा बनाएगी, कहाँ कहाँ पे पाकिस्तान का नक्शा बनाएगी ये पता चलेगा। उनको घबराना नहीं है सबसे पहले अब। दो लोगों की वैल्यू है, एक तो जो वहाँ के आर्मी है और दूसरी आपको पता ही है वहाँ का आतंकवादी जो संगठन है। पीएम से भी ज़्यादा वैल्यू तो सही बोल रहे हैं, कभी कभी तो लगता है आतंकवादी ज़्यादा। कभी कभी नहीं है, सच्चाई है इसमें सच्चाई है, इसमें 100% है। अगर इतना पीएम की पावर होती तो पीएम की ना मान के बिना
वो आर्मी वहाँ की सपोर्ट करती है लोगों को, यही सारी चीज़ें हैं और कुछ है नहीं। बाकी बात करें अगर वहाँ के नागरिक की कि वो यहाँ पे आके नौकरी करें, तो मेरे हिसाब से, मैं आम नागरिक के हिसाब से मैं तो अलाउ नहीं करता। कि इसलिए अलाउ नहीं करता कि वहाँ के जो लोग हैं, जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर चुना है, वो उन्होंने वहाँ के जी वहाँ के युवा ने ही चुना होगा। हाँ चाहते हैं। सर देखो, एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो जो जैसा करेंगे, यदि पुलवामा करेंगे, कारगिल करेंगे, तो उसका फल तो यही भोग के जाएंगे ना। हमारा क्या है मैथोलॉजी, स्वर्ग यहाँ नरक यहाँ। तो यदि स्वर्ग भी यही है तो नरक भी यही है। तो यदि उन्होंने गलत किया है तो जेल तो जाएंगे ना। इमरान खान ने पुलवामा किया, मुशर्रफ ने क्या किया था, कारगिल किया था। तो जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। ठीक है, तो निकल भी लिए ऊपर। निकल लिए तो इमरान भी निकलेंगे, शहबाज शरीफ भी निकलेंगे। बट मानवता के नाम पे, फिर बोल रहा हूँ, इंसानियत के नाम पे, हमारा देश मानवता के नाम पे है, तो मानवता के नाम पे मदद करनी चाहिए। वो राशन भेज दो, खाना भेज दो, बट उनको बुलाओ मत। जो खाद्य सामग्री है, कुछ मेडिसिन, लोग बोलते हैं हम भेज देंगे तो फिर वो तो है सांप, हमें को डसता है वो। सर देखो, सांप है तो लाठी भी हमारे पास है ना आज के डेट में। ठीक है, इसका मतलब सब तो सांप नहीं है ना। जो बच्चे हैं, औरतें हैं, तो हम वसुधैव कुटुंबकम हमारा जो है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे लोगों को भेजना चाहिए। वो उसमें मैं हूँ, भेजो, बट बुलाओ मत उनको। वैसे अगर वहाँ के लोग यहाँ आ जाएं तो कैसा रहेगा? वहाँ के लोग चाह रहे हैं। नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि भाई और भी पूरी दुनिया पड़ी हुई ना, फिर इंडिया के वैसे ही ओवर पॉपुलेटेड है हमारा देश, तो नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। नहीं, पर वो बोलते हैं कि मान लो हमारे यहाँ ऐसी सिचुएशन तो भारत को मदद करने में क्या दिक्कत है? नहीं तो भारत ही क्यों, बाकी देश भी तो है ना, वहाँ पे से भी तो मदद हो सकती है, फिर भारत से क्यों? चाइना भी जा सकते हैं। हाँ, चाइना भी जा सकते हैं। चाइना तो उसके साथ कॉरिडोर भी बना रहा है, गलवैया, उसने तो लोन भी दे रखा हुआ है। जी बिल्कुल। है ना? तो ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ, पाकिस्तान की हालत क्यों हो गई ऐसी? उनका पॉलिटिकल सिस्टम होगा खराब, जिसके कारण। कई लोगों को फितूर है, जैसे पाकिस्तान में चाहे कितना ही अमीर हो जाए कोई, लेकिन उसका फितूर होता है गलत काम करना भारत के खिलाफ। वो पढ़ाते हैं कि भारत को कुछ लो, ऐसा पढ़ाते हैं वो टेक्स्ट बुक में। सर देखो, उनको पढ़ाने दो। तुर्की को किसने मदद किया? हमने मदद किया। यूएन में यदि पाकिस्तान के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ, तुर्की सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता था पाकिस्तान को। इस मुसीबत में इंडिया ने साथ किया। अभी एनडीआरएफ की टीम आई थी मोदी जी के साथ, आप देखो उन्होंने क्या बोला वहाँ के लोगों ने कि दूसरा भगवान, दूसरा खुदा भारत हमारे साथ बन के आया। हम लोगों को सोच बदल सकते हैं, बट देखो एजुकेशन सब चीज़ के लिए होता है। आप सिर्फ पढ़ के एडुकेट नहीं हो सकते हो, आप सिविलाइज होना जरूरी है। पाकिस्तान एक सिविलाइज कंट्री नहीं है, उनका सिविलाइजेशन है ही नहीं। वो क्राइम में बिलीव करते हैं क्योंकि उनका रोजगार बन चुका था। छीनो खाओ। तो अपने को मिलाना नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि मिला लो, तो अपने को मिलाना नहीं चाहिए पाकिस्तान को। वो खुश रहे, उसी में खुश रहे। हमारा जो है अपनी जगह खुश रहो। वो खुश रहो, हम अपने जगह में खुश रहे। हमारा जो पीओके कश्मीर है वो हमारे पास आएगा, वो हमारा ही है। बाकी जब जैसे बंटवारा हो गई 47 में हो गई, अब उस समय के प्रधानमंत्री ने और बापू ने जो सोच के डिवाइड किया, हो गई कहानी कितना, उसके बारे में क्यों सोचना है? हम आगे बढ़ते रहेंगे प्रगति के पथ पे। मेरा तो ये विचार है। पाकिस्तान देख लो, भारत कहानी लिख रहा है, रॉकेट पर रॉकेट छोड़े जा रहा है, और तुम वो छोड़ते हो क्या? छोटे छोटे फुद्दू से आतंकवादी जिनकी गोली भी नहीं चलती। क्यों? कि हमारे स्नाइपर शॉट की गोली से वो मारे जाते हैं और आगे भी मारे जाते रहेंगे। आज पिछले 70 साल से या जब से देश का पार्टीशन हुआ है, इनके बीच में उनके वहाँ से वो सारे युवा थे जिन्होंने यहाँ के बम फोड़ा। उनको समझाना चाहिए था। हमारे देश के जवान जो 18 साल का लड़का, 20 साल का लड़का आर्मी में जाके भर्ती होता है, कितनों की तलाशें कैसे हैं ये आपको मालूम है। कुछ ऐसे थे जिनकी लाशों को उन्होंने लात मार के भी किया हुआ है, मेजर हेमराज शर्मा। तो मुझे लगता है कि उनको ज़रूरत नहीं बुलाने की, और अगर आना ही था तो गए क्यों? कोई ज़रूरत नहीं बुलाने की। तो गलती को सुधार लें क्या? जो गए थे उनको तो एक सब कर लें क्या? एक आध अखंड कर लें क्या सब? गलती और गलतफहमी में बहुत फ़र्क है। वो आज गलती जो कर रहे हैं ना, एक बार आने के बाद जहाँ जहाँ वो लोग गए हैं उनका इतिहास देख लीजिए, आप आने के बाद दोबारा गलती करेंगे। अच्छा, बिल्कुल गलती और गलतफहमी है तो उनको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पहले अपने देश में सही करें, पीओके वापस करना। अगर इनको इतना ही आना है तो ठीक है, अनाउंस करना कि पीओके इंडिया को देना है, उसका फिर देखेंगे। जम्मू कश्मीर में दिलबाग जी ने बताया कि वो वहाँ के घुसपैठ के लिए फिर वो आ गए हैं। जैसे बर्फ़ पिघलती है वो घुसपैठ की कोशिश करते हैं वो लोग। मैंने क्या बोला, ये आदत से मजबूर हैं, ये कभी नहीं सुधर सकते। इस देश में हम लोग इस जैसे देश में रहते हैं ना, यहाँ लोग सांप को भी दूध पिलाते हैं ना। ये सांप से भी खतरनाक है। हमारे यहाँ इसको दूध नहीं पिलाया जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। ये अजगर है क्या?
ये अजगर भी नहीं है, उस लायक भी नहीं है। सांप एक ही बार काटता है, ये बार बार काटता है। अरे वो लोग तो यहाँ के कई लोग बोल रहे हैं कि उनको बुला लो, उनको मदद करो, वो मर रहे हैं। यहाँ के कई लोग बोल रहे एक हैं। काम करो, उसका नाम चेंज करके ना हाँ, श्री राम नगरी रख दो, पाकिस्तान का, बुला लेंगे, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। उनका नाम चेंज करो, बुलाओ श्री राम नगरी और बुला लेते हैं। बुला लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। मतलब अखंड बना लेने के चक्कर में हैं आप। मैंने क्या बोला, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ जोड़ने पे विश्वास है, तोड़ने पर नहीं। हम सनातनी जोड़ने पे विश्वास रखते हैं, तोड़ने पर नहीं। क्या करें पाकिस्तान का, वहाँ पे तो इमरान की बड़ी बुरी हालत है, ठीक है, और आरोप लग रहे हैं कि उसने गिफ्ट लेके और बेच दिए, राइट। वहाँ के युवा देश छोड़ने के चक्कर में हैं। इंडिया क्या करे, क्या तो कुछ बुला ले किसी को जो ठीक है। कैसी बात कर रहे हो आप लोग? कैसे बुला सकते हैं? क्या करोगे यहाँ बुला के? यहाँ पे तो गटर साफ करने की भी वैकेंसी नहीं है, देते भी नहीं ऐसे लोग, पता नहीं क्या करते। और अभी आपने बोला कि चाइना बड़ा उनका मददगार है जिसकी भभकी देता है, तो चाइना जाओ ना। और इमरान खान जिसका खुद का था पता नहीं गिफ्ट का ये वो, जब वो इस लेवल तक आ गया तो पता नहीं और किस लेवल तक जाएगा। और वो इसके बाद का पीएम अभी उसका तो नाम ही नहीं, अब खैर पाकिस्तान से बात करने वाली बात ही नहीं है, उनका तो नाम भी ऐसे होता है। अभी बिलावल भुट्टो कह रहा था कुछ अभी कश्मीर हाँ बोल रहा तो एक काम करते हैं ना, पीएम के बारे में भी कुछ गलत बोला था, हमारे पीएम के बारे में। अब वही वाली बात है ना, कुत्ते तो बहुत भौंकते हैं और हाथ तो चलता रहता है, उसका कोई फर्क पड़ता है क्या? ये सब बचकानी चीज़ें हैं। मैंने कहा ना औकात की बात, जितना पाकिस्तान की जीडीपी है उतनी अकेली जीडीपी है टाटा ग्रुप की। तो हमारे देश का एक आदमी जिसकी नेटवर्थ पाकिस्तान की जीडीपी के बराबर है, तो हम उस औकात की क्या बात करेंगे यार। अभी तो मैंने एक की बात करी है, तो जरूरत नहीं है वहाँ रहो। अच्छा, देखा है पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े सीईओ हैं वो भारत से गए हैं, और पूरे विश्व में जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं वो कहाँ से गए हैं? तो आप बताओगे। पाकिस्तान मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन पाकिस्तान दुनिया, अरे दुनिया जानती है, आप क्या बोलोगे सर? हम क्या बोलेंगे? बच्चा जानता है। अब एक साल 2 साल का बच्चा घूमता है ना, जिसको बोलने की अकल है, उससे ही पूछ लो, वो बता देगा टेररिस्ट सीधा। टेररिस्ट वर्ड, टेररिस्ट सब वहीं से। कंडीशन कह रहे हैं ना कि हम इंडिया आना चाहते हैं, कंडीशन रखो, अपने देश के पीएम को भेजो सामने की बात के लिए, हम इंडिया भेजना चाहते हैं अपने लड़के, लौंडे लपाड़े, बेरोजगार, टेररिस्ट, जिहादी, आतंकवादी, जो भी बोलता है वर्ड्स में, जिनको वो चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, 7 हो रहे हैं, 72, 7, 73, जो भी चाहिए उनको। तो कंडीशन जीते जी कदर करते नहीं हैं, मरने के बाद के चक्कर में लगे हैं वो। पता तो हो तभी तो कुछ दिमाग में तो गोबर भर देते हैं कि भाई जाओ। गोबर तो भी अच्छा है, गोबर तो कई काम आता है। ऑब्वियसली बहुत काम आता है। अब वर्ड्स कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर बोला नहीं जाता ना। हाँ, समझ रहा हूँ मैं आपके अंदर क्या वर्ड्स आ रहे हैं। मैं भी है, आपके अंदर क्या चल रहा समझ रहा हूँ मैं। बोल सकता खुला था तभी देखो, खैर गाली की शुरुआत होती, खैर वो बोलना ही चाहता, और ऐसे लोगों की बात ना ही करें इंडिया में, ज़्यादा बेटर है। हमको नहीं आने देंगे। नहीं आने देंगे? नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि ह्यूमन ग्राउंड पे उनकी हेल्प कर दो। नहीं करना, जब वो हमारी नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों करेंगे उनका? और हमारी करने की स्थिति तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं उनकी। नहीं, स्थिति तो है हमारी, ऐसे नहीं है, नहीं, लेकिन उनकी तो वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, उनकी हालत क्यों ख़राब हो रही है वैसे? वो आतंकवादी के अलावा क्या कर पाएंगे? हाँ। पाकिस्तानी जितने भी लोग हैं पाकिस्तानी, तुमने आतंकवादी पैदा किए तो टमाटर आलू कहाँ से पैदा होंगे, इसलिए तो महंगे हैं। वो इमरान खान जल जाने वाला है। देखिए जी, आपने देखा हुआ था पाकिस्तान की कंडीशन कैसी है, हम किसी को ये गलत नहीं बोलेंगे, ज़्यादा नहीं हम किसी को सलाह देंगे। इंडिया में आपने दिल्ली में निज़ामुद्दीन दरगाह है जो है हमारा, वहाँ पे आएंगे आपको अनलिमिटेड भंडारा मिलता है। हम किसी कौम के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी को गलत नहीं कह रहे, बट एक है कि दरगाहों में जाके आपको भंडारा पेट भर के खाना मिल रहा है। अब वहाँ पे तो जो रईस है वही खा रहा है, क्योंकि वहाँ पे करप्शन ही इतना है। देश नहीं बढ़ा रहे हो आप, अपनी फैमिली बढ़ा रहे हो, अपना पैसा बढ़ा रहे हो, अपना ही बढ़ा रहे हो, देश कहाँ जाएगा? देश तो भुखमरी मर रहा है, गरीब के पास खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो क्या करेगा पाकिस्तान? वहाँ का जो युवा भाग रहा है ना, वो सोच रहा कि हिंदुस्तान में घुस जाए। 100% पाकिस्तान का युवा जो है वो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया का कल्चर देख रहा है। उसमें आज के टाइम पे हर दूसरा बंदा इंडिया में ना आईफोन लेके चल रहा है, वहाँ पे आईफोन सोच में भी नहीं है किसी के। होंगे भी तो किसी रईस खानदान में जो कि करप्शन से होंगे, ऐसे नहीं होंगे किसी पे, सारा सब करप्शन से, ब्लैक मनी से अपने देश को खा रहे हैं, नोच रहे हैं। उनके युवा की क्या गलती है? ब्लैक मनी की तो वहाँ पे, यहाँ पे नोटबंदी हुई, वहाँ उसका पता नहीं क्या कबाड़ा हो गया। वो ब्लैक मनी का होता, सारा पैसा जाता कहाँ से? यहीं से तो है, हम ही तो पाल रहे हैं इंडिया वाले उनको, नहीं उनके बस की ही कहाँ है कुछ। अगर कुछ करना होता है, उनके टमाटर के रेट नहीं सस्ते हो जाते। ज़्यादा बड़ी बात क्या करें, टमाटर के रेट ही सस्ते कर लो आप जी।
क्या करें, एक आध बोरी टमाटर की डाल दे क्या बॉर्डर पे, तो कम से कम जो घुसपैठ करने आ रहे हैं वहीं पे लड़के मर जाएं। अरे वो टमाटर की बोरी हम 5 भी डाल दें ना, आप 1-2 कह रहे हैं, हम 10 भी डाल दें, 100 भी डाल दें, उनके जो करप्टेड नेता है ना वही खा जाएंगे, जनता तक तो कुछ भी नहीं आएगा। हिंदुस्तान से ही निकला है वो, पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान से निकला है, लेकिन हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, सुई से लेके हवाई जहाज तक बना रहा है। और वो जो है उसने आतंकी बढ़ाया है और कुछ नहीं, आतंक बढ़ाया, आतंकी बढ़ाए, और जितना पैसा उसने हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए अपना बर्बाद कर लिया उसे। हिंदुस्तान फिर भी तरक्की में है और वो बर्बाद हो गया, आतंक कर रहा है, वहाँ से क्या नाम है ड्रग्स भेज रहा है, बुरा हाल है। वो लोग क्या करेंगे, हिंदुस्तान से इतना जलता है, इतना जलता है हिंदुस्तान से कि वो जल जल के राख बन रहा है धीरे धीरे। जल जल के राख हो गया वो, और राख हो जाएगा, कुछ ही टाइम बाकी रह गया उसका, बस उसके बाद राख हो जाए। कोई भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई पैसा नहीं दे रहा, कोई ना सऊदीया वगैरह सबने ना कर दिया, हालांकि सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं दे रहा। मुस्लिम कंट्री फंडिंग दी है, सारी की सारी फंडिंग इन्होंने सिर्फ असला में और इसमें आतंक फैलाने में लगाई है। ये सारी मुस्लिम कंट्री उसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? उसका सपोर्ट क्यों करेंगे, उसके अगर नेचर ठीक हो तभी तो सपोर्ट करेंगे ना। जब उसका नेचर ही ठीक नहीं है तो सपोर्ट उसको कौन करेगा, कोई नहीं करेगा। वहाँ की पब्लिक बोल रही है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो, जिंदा भाग, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान जिंदा भाग। पाकिस्तान से जिंदा भाग, बच सके तो भाग लो, भाग लो, भाग लो। उनको पता है कि वो अपने देश की व्यवस्था को नहीं बदल सकते, और उस मजबूरी में वो कभी यूरोप, कभी दुबई, गल्फ़ कंट्रीज़, कभी इंडिया, वो कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि अपने देश में तो उन्होंने सब बर्बाद कर दिया है। और हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बॉर्डर को मजबूत ही करेंगे ताकि इलीगल तरीके से ना आए, क्योंकि आपको पता ही है कि अगर 10 अच्छे लोग आएंगे तो उनके साथ 4-5 वैसे ही लोग भी आएंगे, आ सकते हैं। तो हमें स्ट्रिक्ट ही करना होगा, अपने बॉर्डर को ज़्यादा बेहतर बनाना होगा। मतलब ये है कि पाकिस्तानी अगर आतंकी ना भेजता तो शायद एक कंडीशन भी थी वहाँ पर जो स्थिति आई है उससे निपटने की, वहाँ के युवाओं के लिए एक स्थान तो होता, बाकायदा कहीं जगह मिल सकती थी। भारत से ही काम हो जाता ज़्यादातर, इधर यूरोप देखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। बेहतर रिश्ते होते हैं तो नेपाल से नहीं आते क्या, बर्मा से आते हैं, नेपाल से आते हैं, बांग्लादेश से भी अच्छे खासे आते ही हैं। रिश्ते अगर बेहतर होते तो फिर माहौल कुछ और ही होता है, फिर तो हम इस तरह से थोड़ी सोचते कि पाकिस्तान से आ रहा है या कहाँ से आ रहा है। रिश्ते उन्होंने ही रिश्ते ख़राब किए हैं, इसी कारण से आज हमें स्ट्रिक्ट होना है, या फिर उस साइड से बॉर्डर को बिल्कुल स्ट्रिक्ट रखना है कि कोई इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ना हो उधर से। लोगों के वहाँ पे जो मेंटालिटी है वो एंटी इंडिया ही रही है। वो अलग बात है, अभी जो सिचुएशन है वहाँ कंट्री की, वो चाह रहे हैं जहाँ भी खाने को मिल जाए, पानी मिल जाए, जो भी रिसोर्सेज कहीं भी मिल जाए वहाँ भाग जाएं अपनी जान बचाने के लिए। तो यही है। तो हमको मदद करनी चाहिए कि नहीं? देखो, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर हेल्प कंट्री चाहे, अगर उस कंट्री को हेल्प करना, तो उसमें कुछ बुराई तो खैर नहीं है। आगे कुछ हद तक मैं सोचता हूँ कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी कुछ देर के लिए और होल्ड करना चाहिए इस चीज़ को। मुझे लगता है उनको कि अपनी परिस्थिति से ही दब के मर जाएगा, अभी रूबरू होना चाहिए, उसके बाद बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन पे जाके उनको हेल्प मिले, ताकि एटलीस्ट उनको ये पता लगे कि जो इस रास्ते पे वो 1947 के बाद से चलते आए हैं वो रास्ता उन्हें कहाँ लेके जा रहा है और कहाँ लेके आ गया है एक्चुअली। पाकिस्तान हम कहाँ से कहाँ आ गए, ये कई बार हमने बोल दिया, और अब तुम सोच लो ये जो रवैया है ना कि किसी को जीने नहीं देना है, ये ठीक नहीं है। जियो और जीने दो। आज तुम मर इसलिए रहे हो क्योंकि किसी को तुमने जीने नहीं दिया, या कस्में खाई कि हम इसको जीने नहीं देंगे। ये कस्में ही तुम्हारे ऊपर कहर। मैच वैच चालू रखा जाए कि नहीं पाकिस्तान से? जी बिल्कुल रखा जाए। अभी देखिए सर, मैच हुआ था, कितना बढ़िया करके धोया था, और पता नहीं क्या है पाकिस्तान के जो है क्रिकेट लवर, हालांकि पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे अच्छे बॉलर पैदा हुए हैं, लेकिन यार ये बाबर को हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली से। अब आप ये बताइए, मतलब सोने और चांदी का कोई कंपेयर, मतलब है कोई कंपेयर है? सोने चांदी तो ज़्यादा बोल दिया, पीतल और सोना बोलो। अरे उसे लोहा बोल दो आप, एक लोहा बोल दो। वो लोहा बोलने के लायक भी नहीं है, तो भाई यार मत किया करो विराट कोहली से कंपेयर उसे। बाबर आजम की कुछ फोटो वोटो लीक हुई थी। अरे हाँ सर, वो लीक वो भी लीक हुई थी, है ना। अब देखो जैसा देश है उनका वैसा ही भेष है। अब हमारे हैं, देखो कितने अच्छे प्लेयर हैं, हमारे प्लेयरों को तो नहीं हुआ कोई फोटो लीक, है ना। वही है, क्या करें, वहाँ के युवा अगर भारत आना चाहे तो नहीं आना चाहिए। भाई तुम्हारा देश गंदा है, आप अपने देश को और गंदा करो, हमारे देश में मत आओ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं,
तो आपसे हाथ जोड़कर यही विनती रहेगी कि आप हमारे देश आने की सोचना भी मत। नहीं, एक विनती और कर दो कि वो घुसपैठ कराता उस पे, उसकी भी कुछ विनती करें या फिर चाटा मारें इसको? अरे चाटा मारो, मैं तो कह रहा हूँ आपसे कि मार के भगाओ उन्हें। जी विनती विनती वापस ले लो फिर विनती है। हाँ वापस लो विनती, विनती नहीं करनी। वैसे आपने सुना कि भारत की जनता का मूड क्या है। एक शेर था वसीम बरेलवी साहब का, और वो था कि दरिया का सारा नशा उतरते चला गया, वो डुबोना चाहता था मुझे और मैं उबरते चला गया। वो झूठ पे झूठ बोलते रहा और उसका चेहरा उतरते चला गया। पाकिस्तान तुम्हारा चेहरा उतर गया है और नकाब तुम्हारे चेहरे से उतर चुका है, और इस समय तो बड़ी भुखमरी महंगाई है तुम्हारे यहाँ पे ना। और इस बात पे एक शेर याद आ रहा है कि हम भी देखेंगे तमाशा तेरी रुसवाई का, दुनिया देख रही है तमाशा ये तुम्हारी भुखमरी और महंगाई का। देखेंगे हम भी।